बोलो यीशु मसीह की जय। और आज हम यहाँ पर प्रार्थना में इकट्ठा हुए हैं और आप रूह की बारिश में हैं और शायद यही मैसेज फिर हैमिल्टन में भी जाएगा सत्संग में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना की। जी हाँ, प्रार्थना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारी प्रेयर लाइफ जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी क्रिश्चियन लाइफ में, हमारी मसीह ज़िंदगी में। तो आए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ये गीत गाते हैं, दरिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह। क्या तुमने उसको चाहा कभी, और फिर क्या तुमने उससे मांगा कभी? तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। आमीन। दरिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह। क्या तुमने उसको चाहा कभी? क्या तुमने उसको चाहा कभी? क्या तुमने उससे मांगा कभी? क्या तुमने उससे मांगा कभी? तो मांगो अभी, तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी, तो मांगो अभी, अभी। दरिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह। दरिया शिफा का, दरिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का। बेटा खुदा का यीशु मसीह। क्या तुमने उससे मांगा कभी? क्या तुमने उससे मांगा? और मांगने से पहले, क्या तुमने उसको चाहा कभी? क्या तुमने उसको चाहा कभी? तो चाहो अभी, तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। वो तुमको देगा नई जिंदगी। आए हम मिल के ताली बजाएं। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। सारे जहां का है मालिक वही, सारे जहां का है मालिक वही। उसकी चाहत को जाना कभी? उसकी चाहत को जाना कभी? उसकी मोहब्बत को माना कभी? उसकी मोहब्बत को माना कभी? क्या तुमने उससे मांगा कभी? क्या तुमने उससे मांगा कभी? तो मांगो अभी, हाँ मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। वो तुमको देगा नई जिंदगी। तो मांगो अभी, तो मांगो अभी, सारे जहां का है मालिक वही, सारे जहां का है मालिक वही। देता है सबको खुशियां वही, देता है सबको खुशियां वही।
क्या उसके प्यार को चखा कभी, क्या उसके प्यार को चखा कभी, दिल में खुदावन को रखा कभी, दिल में खुदावन को रखा कभी, तो रखो अभी, रखो अभी, उसे चाहो अभी, फिर मांगो अभी, हाँ वो तुमको देगा नई जिंदगी, तुमको देगा नई जिंदगी, तो मांगो अभी, मांगो अभी, तो मांगो अभी। जी हाँ, तो मांगो अभी वो तुमको देगा नई जिंदगी. Yes, I want to thank Rishabh and Shreya who were right here with me, and it was such a joy worshiping together, and it's such a joy worshiping together with the Ruh Ki Barish family and the Hamilton Satsang family. आप सबके साथ मैं दूर से वैंकूवर से इबादत कर रहा हूँ और बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब मिल के दुनिया के अलग अलग छोर पे हम बैठे हैं, लेकिन एक परमेश्वर है, एक खुदा है, एक पाक रूह है, और एक दिल होकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और वो मुकम्मल होती हैं. यीशु मसीह की जय. तो ये जो प्रार्थना है ना, ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है. कभी कभी हमें लगता है कि मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, और वो है कि जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी की एक दुकान थी गाज़ियाबाद में, और वहाँ पर मेरे को दुकान पे जाने का मन नहीं करता था, तो पिताजी मुझे अक्सर कहते थे आप दुकान पे आओ बेटा, खाली टाइम में स्कूल के पास आके कभी बाद आके बैठ जाया करो. तो मैं वहाँ दुकान पे जाता था, और मेरा लालच था वहाँ पर, क्योंकि दुकान के पास, हमारी मसालों की दुकान के पास एक मोटर गराज था, और वो जो मोटर गराज था वहाँ पे हमेशा अलग अलग गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, और कुछ गाड़ियाँ जो थी वो थोड़ी सी ऊपर चढ़ा के रखते थे. एक ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम था जिसके ऊपर उसको चढ़ा देते थे और गाड़ी ऊपर रहती थी, तो मैं उस पर चढ़ जाता था, और मैं गाड़ी को ऐसे चलाता था जैसे कि मैं उसके ऊपर ऐसे चलता था जैसे मैं खुद उस गाड़ी को चला रहा हूँ, जबकि वो गाड़ी जाती कहीं नहीं थी, लेकिन मैं उसको ऐसे ऐसे उसका स्टीयरिंग घुमाता था. मैं बहुत छोटा था, और उस उम्र में अक्सर ऐसे खिलौने बड़े अच्छे लगते हैं, और ये तो लाइव खिलौना था, बहुत बड़ी चीज़ थी, तो मुझे तो इसमें बड़ा मज़ा आता था. तो उसमें स्टीयरिंग भी होता था, हॉर्न भी होता था, ब्रेक भी होती थी, जबकि गाड़ी तो खड़ी रहती थी, ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि एक सिमुलेशन होता था. ऐसा लगता था कि जैसे मैं वाकई में इस गाड़ी को चला रहा हूँ, और मैं जैसे एक सच्ची गाड़ी पे बैठा हूँ, लेकिन वो जाती कहीं नहीं है. और एक दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो गाड़ी ऊपर थी वो स्टार्ट हुई थी, और वो स्टार्ट थी, उसमें रेस भी चल रही थी, और उसमें सब कुछ चल रहा था. मैंने रेस भी दी, बहुत कुछ दिया, और नीचे पहिए नहीं थे, तो वहीं उसकी चक्री घूम रही थी, तो बिना पहियों की गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी, और मैंने देखा एकदम 100 की स्पीड पे आ गई, 110 की स्पीड पे आ गई, और मैं बहुत खुश हुआ. मैं अपने मन में विजुअलाइज कर रहा था कि जैसे मैं हाईवे पे हूँ या मैं किसी लंबी सड़क पर हूँ, और मैं उस पर तेज़ गाड़ी चला रहा हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं वाकई में एन्जॉय कर रहा था गाड़ी की राइड को. तो सडनली वो जो गराज के जो मालिक थे वो बहुत प्यार करते थे, कहते बेटा ये असली गाड़ी नहीं है, एक दिन तुमको असली गाड़ी चलानी होगी, और वो पहियों के साथ होगी, फिर तुम देखोगे तुमको ज़्यादा मज़ा आएगा. जी हाँ, ये जो गाड़ी थी ये नकली थी, यानी गाड़ी असली थी, लेकिन ये कहीं जा नहीं रही थी. इसमें आवाज़ हो रही थी, इसमें रेस थी, इसमें स्पीडोमीटर था, इसमें सब कुछ था, लेकिन इसकी मंजिल कहीं नहीं थी. ये बिना मंजिल की गाड़ी थी, और ये सिर्फ एक जगह खड़ी रहती थी. कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी होती हैं, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी रास्ते के. हमें समझ नहीं आता कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है. हम प्रार्थना करते हैं, स्पीड भी 100 दिखाई दे रही होती है, आवाज़ भी बहुत हो रही होती है, हॉर्न भी होता है, स्टीयरिंग भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो गाड़ी कहीं जा नहीं रही होती है, क्योंकि वो जो गाड़ी है वो एक जगह पे स्टैंड स्टिल है. हमारी प्रार्थना का जीवन बहुत शोर मचाता है, हमारी प्रार्थना का जीवन बहुत एक्टिव नज़र आता है, हमारी प्रार्थना की लाइफ बहुत ही विग्रस और बहुत ही प्रोडक्टिव नज़र आती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि ये प्रार्थना कहीं पहुंच नहीं रही है, क्योंकि ये प्रार्थना वहीं खड़ी है, क्योंकि इसके पहिए नहीं है, ये सड़क पर नहीं है, या फिर इसके अंदर तेल नहीं है. और हम अलग अलग तरह से जब इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल उसी गाड़ी की तरह जो मैं बचपन में अपने दुकान के साथ वाली गराज के अंदर गाड़ी चलाता था. तो मुझे समझ आया कि परमेश्वर आप हमें प्रार्थना करना सिखाना चाहते हैं. परमेश्वर चाहता है कि हमारी गाड़ी चले. जितने लोग चाहते हैं कि उनकी गाड़ी चले,
बोले मैं आप हाथ उठा के बोलें मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी चले, मेरी प्रार्थना की गाड़ी आगे बढ़े। जी हाँ, तभी तो मज़ा है। अगर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो आप प्रार्थना करते रहेंगे, रूह की बारिश में आएंगे, अपनी डेली प्रेयर भी करेंगे, घर में भी प्रेयर करेंगे, लेकिन गाड़ी कहीं नहीं चल रही, सिर्फ मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम बड़े प्रेयरफुल हो गए हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जबकि आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि आप वहीं खड़े हैं, क्योंकि कुछ तो मिसिंग है। समबडी से कुछ तो मिसिंग है। जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होता है और वो आनंद पूरा आता है, मज़ा पूरा आता है। और ये जो आनंद आना है, यह प्रमाण नहीं है कि आपकी प्रार्थना सफल हुई। जी हाँ, कभी कभी आनंद बहुत आता है। मुझे भी बहुत आनंद आता था उस नकली कार में बैठ के, मुझे भी बहुत आनंद आता था रेस देके। पर ये जो आनंद है, ये जो रेस है, उस समय जो मज़ा आ रहा है, बल्कि मज़ा इज़ अ बेटर वर्ड, वो जो मज़ा है वो इस बात का प्रमाण नहीं है, इस बात को वो डिफाइन नहीं करता कि अगर हमको मज़ा आया तो अब प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि मज़ा तो कहीं भी आ सकता है, मज़ा तो किसी भी तरह की प्रार्थना में आ सकता है। पर प्रार्थना का अर्थ क्या है? क्योंकि जो अर्थ है वो प्रार्थना में छुपा हुआ है। परमेश्वर के अर्थ के साथ जुड़ना वो प्रार्थना है। और जब तक हम उसके अर्थ को नहीं समझते हैं, उसके सत्य को नहीं समझते हैं, हम उसके मूल को नहीं समझते हैं, तब तक इस प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है। और यीशु मसीह इस अर्थ को जानते थे। यीशु मसीह की जो प्रार्थनाएं थी वो बहुत सार्थक थी, वो बहुत सामर्थ्य थी, वो बहुत सत्य के अंदर रची हुई थी, सत्य के अंदर बसी हुई थी। और वो प्रार्थना को पूरे हृदय से और पूरी रीति से करते थे, और वो जानते थे कि मैं प्रार्थना क्यों करता हूँ। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, और जो प्रार्थना है इसके साथ हमारी दृष्टि भी परमेश्वर की तरफ लगी होनी चाहिए, क्योंकि जो विजन है वो प्रार्थना और विजन एक साथ चलते हैं, क्योंकि बिना विजन के भी प्रार्थना नहीं हो सकती है। क्योंकि विजन, दर्शन हमें परमेश्वर की तरफ से आता है, उस दर्शन के ओर बढ़ने को जब हम परमेश्वर के साथ मिलकर चलते हैं तो वो प्रार्थना का रूप ले लेता है। जीवन एक प्रार्थना हो जाता है जब हम एक दर्शन की तरफ चलते हैं, जब हम एक दर्शन को लेके चलते हैं, जब हम एक विजन को लेके आगे बढ़ते हैं, तो फिर जीवन एक प्रार्थना का रूप ले लेता है। जी हाँ, प्रार्थना बहुत गहरी चीज़ है, प्रार्थना बहुत सुंदर चीज़ है। मैंने जैसे आपसे कहा कि बिना कहीं, अगर हम कहीं नहीं जाते हैं और हम प्रार्थना करते रहते हैं, तो फिर वो प्रार्थना हमें कहीं नहीं पहुंचा रही। वो प्रार्थना जो है वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट या रिलीजियस एंटरटेनमेंट हम कहें, वो बन के रह गया। और अक्सर हम प्रार्थना में वो चीज़ें मांगते हैं जो चीज़ें हमें शायद हम उससे मच बेटर और बेहतर चीज़ें मांग सकते हैं, लेकिन हम मांगते हैं केवल और केवल ऊपरी चीज़ें, ऊपरी बातें, और बड़ी सुपरफिशियल और सरफेशियल चीज़ों के साथ हम जुड़ के रह जाते हैं। एक आदमी ने कहा कि, एक अंधा आदमी था, तो उससे किसी ने कहा कि तुम आज परमेश्वर से क्या मांगना चाहते हो? तो कहता, मैं परमेश्वर से मांगना चाहता हूँ कि मेरा एक और दोस्त है जिसकी आंखें नहीं है, उसके पास बहुत एक अच्छा कुत्ता है, और वो कुत्ते के साथ उसकी से लीश बंधी होती है, जहाँ उसको जाना होता है तो वो कुत्ता उसको साथ साथ लेके चल पड़ता है। तो बस मुझे परमेश्वर एक ऐसा कुत्ता दे दे ताकि मेरे को भी एक सहारा हो जाए, ताकि वो कुत्ता मुझे जगह जगह लेके जाए। तो इस व्यक्ति ने कहा, वाह, बहुत अच्छी बात है, आप ये मांगना चाहते हैं, पर क्या आप परमेश्वर से आंखें नहीं मांगना चाहेंगे? क्योंकि अगर परमेश्वर एक कुत्ता आपके लिए प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपको आंखें भी तो दे सकता है। तो इसने इस आदमी को लगा कि शायद परमेश्वर सिर्फ एक कुत्ता ही प्रोवाइड कर सकता है, उसको आंखें नहीं दे सकता। ऐसा कभी कभी हमको लगता है कि ये नहीं तो यही मांग लेते हैं, या हम ऐसी चीज़ मांगते हैं जो एक ऑल्टरनेट है या जो एक छोटा विकल्प है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमको वो पूरी चीज़ दें। परमेश्वर हमको ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन हम अटक के रह जाते हैं एक छोटी सी चीज़ के ऊपर, एक ऑल्टरनेट के लिए, एक ऐसे विकल्प के लिए जो उसके ऊपर हम आके टिक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर उतना विश्वास नहीं कि जो असली चीज़ है वो हम मांगे तो हमें मिलेगी। तो बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए हमने गीत गाया कि दरिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह। क्या तुमने उसको चाहा कभी? क्या तुमने उससे मांगा कभी? तुम मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। इसलिए देखिए, जो चेले थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, वो उससे कहते कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा। यस, उन्होंने कहा कि हमें प्रे करना सिखाइए, प्रभु हमें प्रे करना सिखाइए। आजकल लोग कहते हैं हमें प्रीच करना सिखाइए। परमेश्वर के घर से परमेश्वर के घर में आते हैं, कुछ बाइबल पढ़ते हैं, कुछ थोड़ी देर समय के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, फटाफट प्रीचिंग के अंदर उनका ध्यान लग जाता है कि अब हम प्रीच कर दें।
या अब हम गुरु बन जाएं, उस्ताद बन जाएं। लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि लॉर्ड टीच अस हाउ टू प्रे। एक बार भी जीसस ने पूरे जीवन में किसी को प्रीचिंग नहीं सिखाई। कभी यीशु मसीह ने किसी को स्कूल ऑफ प्रोफेटिक नहीं दिया, स्कूल ऑफ मिरेकल्स नहीं सिखाया कि आज चलो अब ये प्रोग्राम है, हम लोग स्कूल ऑफ प्रोफेटिक करने वाले हैं, आपको प्रोफेसी करना सिखाऊंगा मैं, आ जाओ सारे बैठ जाओ, मैं आपको प्रोफेसी की ट्रेनिंग दूंगा। ऐसा कुछ भी यीशु मसीह ने नहीं किया। या मैं आपको चंगाई के स्कूल ऑफ हीलिंग जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हीलिंग करते हैं, कैसे हीलिंग और डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री की जाती है। जीसस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु ने लोगों को सिर्फ प्रार्थना करना सिखाया, सिर्फ प्रेयर करना सिखाया। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, क्योंकि आप याद रखें कि एलोक्वेंट सर्मन्स और बहुत बड़ी बड़ी बातों से दुनिया नहीं जीती जाती है। बड़ी बड़ी बातों से मोज़े या मिरेकल्स नहीं होते हैं। मिरेकल्स उनके जीवन में होते हैं, या जिंदगी में बदलाव तब आता है जब हम प्रेयर में बने रहते हैं। प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद घुटनों पे आके, अगर हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, लूक 22:41 में लिखा है कि ही नील्ड डाउन एंड प्रेड। जैतून के पहाड़ पे यीशु मसीह ने घुटने टेक के प्रार्थना की। यानी यीशु मसीह ने अपनी बॉडी को भी सरेंडर करके, अपने शरीर को सरेंडर करके यीशु मसीह ने प्रार्थना की। और जब प्रार्थना पूरे शरीर के साथ, पूरे मन आत्मा के साथ की जाती है, जब अपने आप को प्रार्थना में झोंक दिया जाता है, तब प्रार्थना का पहला चरण जो है वो कंप्लीट होता है। अपने आप को झोंकना पड़ेगा, लौलीन होकर प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने आप को डुबो के उसके अंदर समा जाना, यानी एक समाधि में चले जाना, परमेश्वर के अंदर समा के उसके अंदर उसमें समाधि में ही समाधान मिलता है। जहाँ समाधि नहीं वहाँ समाधान नहीं। जहाँ परमेश्वर में समाते नहीं है वहाँ कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। और जो निरर्थक है वो प्रार्थक नहीं है, वो प्रार्थना नहीं है। और जब अर्थ अब हमको उसका मतलब और या उसके अंदर से जब हम एक सत्य निकाल के लाते हैं तो प्रार्थना परिपूर्ण होती है। परिपूर्ण होती है तो ही प्रार्थना होती है। अगर वो परिपूर्ण नहीं है तो वो प्रार्थना नहीं है। इसलिए चेलों ने कहा कि हे परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आप भी आज कहें परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाएं। मुझे याद है जब हम बच्चे होते थे, हमारा जो विश्वास था बहुत बहुत पक्का होता था। हम लोग अच्छे संस्कारों में, अगर हम जब देखते हैं कि जिन घरों में बच्चों को सिखाया जाता है कि परमेश्वर से डरो, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, लेकिन बच्चों के अंदर ये बातें इंस्टिल की जाती हैं कि लव गॉड, परमेश्वर बड़ा है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, हमको उसके आगे झुकना है। तो इस तरह की बातें जब जिन घरों में सिखाई जाती है तो बच्चों के अंदर अपने आप एक फेथ बिल्ड होता है। फिर जो फेथ है धीरे धीरे हम देखते हैं कि फिर वो जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उनका फेथ एक अलग लेवल पे, एक नए तरीके से, एक नई रीति से वो जो है वो बढ़ता है। लेकिन छोटे बच्चों के अंदर जो है वो अपने आप परमेश्वर ने एक मेजर ऑफ फेथ दिया होता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने माता पिता के ऊपर लीन करना सीखा होता है। उन्होंने अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करना सीखा होता है, और वहीं पर कहीं पर उन्हें परमेश्वर की छवि दिखाई देती है। तो जो बच्चे होते हैं बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। कई बार हमको जो जैसे पौलुस ने कहा कि नहीं, प्रे कंटिन्यूसली, बच्चों को तो कहना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप ही जो है वो उस जोन में रहते हैं कि मेरे पिताजी हैं, मेरे मम्मी हैं और मेरे गॉड हैं। और बच्चों के अंदर ये फीलिंग जो होती है बड़ी कहते हैं बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अनगॉडली होते जाते हैं, हम ट्रस्ट करना कम करते हैं, क्योंकि हम 4 बार 10 बार गिरते हैं, हमें चोट लगती है तो हमारे डर बढ़ने लगते हैं, हमारे अंदर फियर आने लगता है। स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर और चेंजेस आते हैं, और जैसे जैसे और हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर से वो चाइल्ड लाइक फेथ जो है वो कम होने लगता है। सारे बोलो यीशु मसीह की जय है। इसलिए कई बार यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास ये इन बच्चों की तरह आओ, कम टू मी लाइक दिस लिटिल चिल्ड्रन। और जब हम इन बच्चों की तरह आते हैं, जब हम छोटे बच्चे बनकर यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमारे प्रेयर के अंदर एक प्योरिटी आती है, हमारी प्रार्थना के अंदर एक सच्चाई आती है, हमारी प्रार्थना के अंदर एक सरलता आती है। और वो जो सरलता, जो तरलता है, वो अपने आप परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाती है। वो परमेश्वर के चरणों तक जाके पहुंच के परमेश्वर को छू लेती है। वो सिंप्लिसिटी, वो सादापन, वो सच्चाई जो बच्चों में होती है, कहीं ना कहीं हमको वो जो
एक कंटिन्यूअल फेथ इन गॉड और एक कंटिन्यूअस चाइल्ड लाइक हार्ट जो है हमें प्रार्थना में रखना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक कैच ये है कि हमको कभी कभी लगता है कि जब हम प्रेयर करने आए तब चाइल्ड लाइक हो जाएं, वरना हम बहुत जो है दुनिया के अंदर रहें तो बहुत समझदार, बहुत चालाक और बहुत ही मैनिपुलेटिव रहें तो चलेगा। जी नहीं, आपको कंटिन्यूअली चाइल्ड लाइक होना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूअली उस बचपन के उस बच्चों जैसे हृदय के अंदर बने रहना पड़ेगा, उस सरलता में बने रहना पड़ेगा। इसलिए जब आप प्रार्थना में आएंगे तो सहज ही आप उसकी प्रार्थना के अंदर स्लिप इन कर जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस मोड में हैं। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस वक्त बड़े चालाक हैं, इस वक्त बहुत तेज हैं एंड सडनली प्रेयर के टाइम में आप सिंपल हो गए। ऐसा लोग सोचते हैं कि कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। होता तो वही है जो हमारी जो रेगुलर लाइफ में हमारा जो माइंडसेट बना होता है, वही हम लेके परमेश्वर के घर में आते हैं। फिर उसी माइंडसेट के साथ हम प्रेयर करते हैं। उसमें ज़रा थोड़ा बहुत हम डिफरेंस लाते हैं, थोड़ा बहुत सरेंडर लाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अंदर वही पुरानी चीज़ें चल रही होती हैं। पुरानी लाइफ का पुराना फ्लैश, पुरानी चीज़ें जो हैं वो हम परमेश्वर के घर में लाते हैं, और वहाँ पे चाइल्ड लाइकनेस जो है वो बिल्कुल जो है नज़र नहीं आती। और परमेश्वर जान जाते हैं कि ये जो प्रेयर है ये चाइल्ड लाइक प्रेयर नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं परमेश्वर के पास आएं और हम सबमिट करें, हम अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें, पूरी तरह से सरेंडर करें। एक आदमी प्रेयर कर रहा था तो उसने कहा कि जब मैं प्रार्थना में आता हूं तो मैं मर जाता हूं, फिर मैं और मरता हूं, फिर मैं और मरता हूं, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इसी को मेडिटेट करना कहते हैं। जब हम कहते हैं कि अब मैं नहीं, मुझ में मसीह जिंदा है, हम मसीह पे मेडिटेट करते हैं। हम अपने टेंपल के अंदर जाते हैं, हम अपने मंदिर के अंदर जाते हैं और हम कम होते जाते हैं, ज़ीरो होते जाते हैं। मैं मर गया, मैं और मर गया, मैं और ज़ीरो हो गया, और जितना मैं ज़ीरो होता रहूँगा उतना मैं कमज़ोर शरीर में हो जाऊँगा और उतना मैं मजबूत आत्मा में हो जाऊँगा। और ये अपने आप को कम करने की जो कला है, ये सबमिशन की जो कला है, यीशु मसीह ने हमें दिखाई गत्समनी के बाग में। यीशु मसीह ने हमको सबमिट करके दिखाया। उसने कहा कि आए खुदा, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अपने आप को ज़ीरो कर लिया। यीशु मसीह ने अपने सारे दर्दों को, दुखों को सामने आते हुए देखकर भी कहा कि नहीं, मुझको इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है, मुझे अपने आप को परमेश्वर की विल के अंडर सबमिट करना है। मैं मर गया, मैं और मर गया, मैं और कम हो गया, और मैं झुकता गया यहाँ तक कि मैं ज़मीन के नीचे तक पहुँच गया। और ये जो प्रार्थना का जो तरीका है, हम अपने आप को, तो मेरा अप्रूवल मैटर नहीं करता, मेरी चॉइस मैटर नहीं करती, मेरी लाइक्स मैटर नहीं करती, मेरे तरह के अगर गीत हो रहे हैं तो मुझे मैटर नहीं करते, मेरे आसपास मेरे जैसा माहौल है, इट डजंट मैटर, बिकॉज इस समय आई एम ओनली शोइंग माई सेल्फ अप्रूव्ड टू गॉड। मैं यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर का अप्रूवल लेने बैठा हूँ, ना कि इंसान का। हालेलुया, सारे बोलो यीशु मसीह की जय। और फिर जब हम उस एक लेपर की तरह, आप जानते हैं वो जो कोढ़ी था जो यीशु मसीह के पास आया, उसने अर्नेस्टली नील करके कहा कि हे परमेश्वर, तू चाहता है तो मैं चंगा हो जाऊंगा, अगर तू चाहता है तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ। देखिए, मैं एक घड़ी देख रहा था अभी, बाहर एक घड़ी लगी है, उसमें मैं देख रहा था कि उसका समय सही से नहीं चल रहा था। तो मैंने पूछा इस घड़ी को क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं इसका स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो घड़ी का अगर स्प्रिंग ढीला हो जाता है तो घड़ी जो है जितनी तेज़ चलनी चाहिए उतनी तेज़ नहीं चलती है ना, क्योंकि उसका स्प्रिंग थोड़ा सा अटक गया है। ऐसे हमारे अंदर भी एक स्प्रिंग है, एक झरना है। ये स्प्रिंग भी अटका हुआ है, ये स्प्रिंग भी लटका हुआ है, ये स्प्रिंग भी हमारा बराबर काम नहीं करता है। अंदर से झरने नहीं आते हैं, अंदर से 2-4 बूंदें आती हैं, थोड़ा बहुत टपकता है जॉय, टिप टिप करके थोड़ा सा पानी जैसे नलके से गिरता है, ऐसा आता है। और जब तक ये दोनों स्प्रिंग बराबर काम नहीं करेंगे, चाहे वो घड़ी का स्प्रिंग हो चाहे हमारे अंदर का स्प्रिंग हो, ये जब तक ये सही तरीके से काम नहीं करेंगे, समय के
अनुसार जो है, अगर हम उस आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, जैसे गीत है कि रूह के सबब से जिंदा हुए, रूह के मुताबिक चलते रहें, ऐसे जो घड़ी जो है उसका स्प्रिंग जो है वो समय के मुताबिक चलता है, हम रूह के मुताबिक चलते हैं। और फिर जब हम ऐसे चलते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बड़ा सामर्थ्य देता है, बहुत बड़ी ताकत देता है, और एकदम रूह के मुताबिक चलते चलते रूह की सारी बातें मुकम्मल कर लेते हैं, रूह की सारी बातें हम एकम्प्लिश करते हैं। फिर हमारे अंदर जो स्प्रिंग से बहुत कुछ निकलता है, फॉरगिवनेस निकलती है, लव निकलता है, जॉय निकलता है, पीस निकलता है, गुडनेस निकलती है, और सेल्फ कंट्रोल निकलता है। तरह तरह के जो फल हैं उस झरने में से निकलते हैं, जारी हो जाते हैं, फिर उस झरने को कोई रोक नहीं सकता है। फॉरगिवनेस निकलती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करने बैठो तो सबको क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ किया। लॉर्ड आई फॉरगिव एज यू हैव फॉरगिवन मी, है ना। सबक ले लिया, सीख लिया, जितना डिस्टेंस रखना है, जो काम करना है वो करो, लेकिन फॉरगिव करके अपने आप को आज़ाद कर लो, क्योंकि वो आज़ादी बहुत ज़रूरी है। वो आज़ादी अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक आदमी था लियोनार्डो डा विंची एक नाम का एक पेंटर था, और वो उसकी ना किसी से लड़ाई हो गई, और जब उसकी किसी से लड़ाई हो गई तो वो उसको उस बंदे से बहुत वो खुंदक जैसे था कि इसको यार मैं अब कहीं बदला लूँगा। वो आर्टिस्ट बेचारा क्या बदला ले, तो उसने कहा कि ऐसा है, मैं वो यीशु मसीह का लास्ट सफ़र का फ़ोटो बना रहा हूँ, उसमें जो मैं पेंटिंग बनाऊंगा ना, उसमें जो जूडस की शक्ल मैं इस आदमी जैसे बनाऊंगा। तो उसने जी वो लास्ट सफ़र की फ़ोटो बनानी शुरू की। सबसे पहले उसने जूडस की फ़ोटो बनाई, और जूडस की बना के उसने उस आदमी की तस्वीर डाल दी, उसकी शक्ल डाल दी कि ये है, देखो ये वाले भाई साहब है, ये वाला भाई है जिसने मुझे धोखा दिया था, मैं इसको यहूदा बना के दिखाऊंगा सारी दुनिया को। अब उसने जूडस की फ़ोटो तो बना दी। अब आगे जब वो पहुंचा बाकी चेले पूरे करके, तो उससे जीसस की फ़ोटो नहीं बन पाई, क्योंकि यीशु मसीह की फ़ोटो नफ़रत के कैनवस पे नहीं बन सकती, नफ़रत की फाउंडेशन पे नहीं बन सकती। और उसने बहुत कोशिश की कि यीशु बनाऊं, मैं यीशु बनाऊं, मैं यीशु बनाऊं, यीशु बन ही नहीं रहे थे। मैं यीशु को मनाऊं, यीशु मान ही नहीं रहे थे। यीशु कहते कि इस तस्वीर में तो मैं दिखाई देने वाला नहीं हूं, जिसकी शुरुआत ही नफरत से हुई है, जिसकी शुरुआत ही बदले की भावना से हुई है। और फिर उस व्यक्ति ने उस पेंटिंग को फाड़ दिया, फिर नए सिरे से सबसे पहले यीशु मसीह को बनाया और उसकी सूरत बदल दी। फिर उसने उस दुश्मन की सूरत को इंक्लूड नहीं किया। मेरे अजीज़ों, प्रार्थना एक बहुत पावरफुल चीज़ है, और इसके साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ी नादानी होगी। इसके साथ खिलवाड़ करना हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी नाकामयाबी होगी, और हमारी नाकामयाब प्रार्थना के जीवन का ये बहुत बड़ा कारण होगा। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रार्थना सही रीति से करना। आपका इंजन बहुत साउंड कर रहा है, ऊपर से हवाई जहाज़ जा रहा है, हाँ जी, शायद ये न्यूजीलैंड जा रहा है या इंडिया जा रहा है ना, या कहीं और जा रहा है। लेकिन प्रार्थना, अभी देखिए जो हवाई जहाज़ है ये जा रहा है और ये उड़ रहा है और ये आसमान में है। ऐसे ही हमारी प्रार्थना आसमान तक उड़नी चाहिए। जब सब चीज़ें बराबर होंगी, जब हर चीज़ एकदम सही प्लेस पे होगी, एरोडायनामिक्स ठीक होंगे, तो प्रार्थना उठती है। हम गीत गाते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, लेकिन स्तुति आराधना गड़बड़ वाली नीचे ही रहती है। हमको मज़ा आ जाता है, लेकिन वो ऊपर ऊपर नहीं जाती है। ऊपर तो तभी जाती है जब उसके प्रिंसिपल्स सही होंगे, जब उसका उड़ने का सारा मैकेनिज्म सेट होगा, तो फिर वो उड़ेगी और बहुत सारी पटिशन्स को लेके उड़ेगी, अलग अलग लोगों की पटिशन्स को लेके भी उड़ेगी, उनको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो प्रार्थना में बने, प्रार्थना को सीखें, अपने आप को पूरी तरह से प्रार्थना में झोंक दें, अपने आप को पूरी तरह से प्रार्थना के अंदर उंडेल दें। फिर आप देखेंगे कि प्रार्थना का जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो आए हम मिल के अब एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हेवनली फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करें, इस रीति से प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता, हे पिता, हमारी प्रार्थना आपकी तरफ है और आपका नाम हमेशा पवित्र है और वो पवित्र रहेगा। और हम जानते हैं कि हम किस मयार की तरफ देख रहे हैं, हम किस स्टैंडर्ड की तरफ देख रहे हैं।
और आपका ही राज्य इस धरती पे आना चाहिए और आपकी ही मर्जी हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। और आए खुदावंद, जिस तरह हमने अपने सब गुनहगारों को क्षमा किया है, हे परमेश्वर आप भी हमारे सारे पाप हमें क्षमा कर दें। हमें परीक्षा में न लाएं, बल्कि हमें हर बुराई से बचाएं। और हम जानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं आप हमें हमारी रोज़ की रोटी भी देते हैं, और हे परमेश्वर आप हमें हर तरह की प्रोविजन और बरकत और हीलिंग देते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें फिर से कभी आजमाइश में न जाने दें, हमें पकड़ के रखें और हर एक बुराई से बचा लें, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपके हैं। वो सब लोग जो आज बीमार हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, हीलिंग मांगते हैं, आए खुदावन जो टूटे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, फियर में हैं, अनसर्टेन है लाइफ को लेके, जूझ रहे हैं अपनी लाइफ के बहुत सारे मसलों से लेके, हे परमेश्वर आप उनकी ज़िंदगी को छुएं, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आज़ाद करें। और आए खुदावन हमने जाने अनजाने किसी को हर्ट किया है तो आप हमें भी क्षमा करें और हमें आज़ाद करें। हे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहन के लिए, हर एक बेटे और बेटी के लिए, हर एक उस शख्स के लिए आए खुदावन जो हे परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो सब आपके साथ उस ब्यूटीफुल जर्नी का हिस्सा बन जाएं। उनकी प्रार्थनाएं निरर्थक ना हो, बल्कि हे परमेश्वर अर्थपूर्ण हो जाएं, पूरी तरह से सार्थक और सामर्थ्य हो जाएं। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, हमारी दुआ को सुने और कबूल कर लें। आमीन, 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 आमीन। बहुत खुशी हो रही है और मैं मिस कर रहे हैं हम सब आपको, मैं और रीना और हम सारी फैमिली को वहाँ पर मिस कर रहे हैं, पर हम बहुत जल्दी आपके साथ होंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यू आर ब्यूटिफुली कंटिन्यूइंग दीज सर्विसेज, एंड ये जो मीटिंग्स बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं और आप इसके अंदर बहुत ही एक अच्छा और प्यारा योगदान दे रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय।